हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीएचएस एकेडमी में। मैं बहुत बेहतरीन। उम्मीद है आप भी बहुत बेहतरीन होंगे और आप सभी लोग इस लॉकडाउन में अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर रहे होंगे। आप अपनी हैबिट्स चेंज कर रहे होंगे, कुछ नई अच्छी हैबिट्स डेवलप कर रहे होंगे और उन्हीं एक हैबिट्स में जो आपको डेवलप करने की आवश्यकता है वो है न्यूज़पेपर। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, जो न्यूज़पेपर पढ़ने में जिनको प्रॉब्लम बहुत होती है। उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेके आज मैं आया हूँ कि कैसे उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, मैगजीन पढ़ना चाहिए, क्या ट्रिक्स और टिप्स हो सकती हैं उनके न्यूज़पेपर को समझने की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो ऑल टोटल ये डिपेंड है कि आपकी स्किल्स और बेहतर हों। और आजकल तो इंस्टीट्यूट खुल नहीं रहा है हमारा, तो उम्मीद है जो हमारे पुराने बच्चे हैं तो वो भी इस वीडियो को देखेंगे और जब वो आएंगे एकेडमी में तो ये सारी चीज़ मैं उनसे पूछूंगा। ये जो जितनी भी वोकेबलरी है मैं उनसे डिस्कस जरूर करूंगा। तो कोशिश करेंगे जो हमारे बच्चे हैं तो वो भी इन वोकेबलरियों को एक होमवर्क के तौर पे समझे, और जो नए जो हमसे जुड़ रहे हैं तो वो देखें कि आपको न्यूज़पेपर कैसे सॉरी आप न्यूज़पेपर को कैसे समझ सकते हैं। तो जो बिगिनर्स होते हैं उनकी जो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स ये होती है, प्रॉब्लम्स क्या होती है, वो ऐसा न्यूज़पेपर पकड़ लेते हैं कि जिन और ऐसी न्यूज़ पकड़ लेते हैं न्यूज़पेपर में भी जिसके बारे में उन्हें पहले से थोड़ा सा जानकारी नहीं होती है। अगर आप न्यूज़पेपर की कोई ऐसी न्यूज़ पढ़ रहे हैं जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी नहीं है तो वो न्यूज़ आपको समझ में नहीं आएगी। बिगिनर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो बिगिनर्स को सिर्फ और सिर्फ वही न्यूज़ पकड़नी चाहिए पढ़ने के लिए और समझने के लिए न्यूज़पेपर से जिस न्यूज़ के बारे में आपको थोड़ा बहुत पहले पता हो। वैसे बिगिनर्स को एडिटोरियल नहीं पढ़ने चाहिए शुरुआत में। बिगिनर्स को पहले बॉलीवुड न्यूज़ या स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़नी चाहिए। बट आज का जो एडिटोरियल है वो इतना आसान है कि बिगिनर्स भी आसानी से समझ सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा एडिटोरियल है जिसके बारे में आपको पहले से काफ़ी कुछ पता है। बट बस अब आपको ये देखना है कि किस तरह से स्टोरी बनाते हैं लोग, कैसे न्यू वर्ड्स का यूज़ हम करते हैं। बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप एक साइड न्यूज़पेपर रखिएगा और एक साइड अपनी एक नोटबुक जरूर रखिएगा। जो भी आपको लगता है कि कुछ हार्ड वर्ड्स हैं वो आप एक कॉपी में भी ज़रूर लिखिएगा और उसके हिंदी और इंग्लिश में भी मतलब लिखिएगा। जैसे कि ये आपके सामने न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर में बहुत सारे हार्ड वर्ड है जिसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें मैंने अंडरलाइन नहीं किया है। तो जो भी होगा तो आगे मैं आपको बताता रहूँगा जितने भी हार्ड वर्ड्स होंगे कि कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो आप एक नोटबुक भी साथ में ज़रूर रखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहली एडिटोरियल समझना है तो एडिटोरियल समझने से पहले उसका जो हेडिंग है वो आपको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर आपने हेडिंग समझ ली तो समझ लो आपने आधा न्यूज़पेपर समझ लिया। मतलब शुरुआत अगर बेहतरीन होगी तो अंत भी भला ही होगा। तो शुरू करते हैं एक अच्छे थॉट के साथ, और एपीजे अब्दुल कलाम के थॉट के साथ शुरुआत करते हैं। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। तो इस हैबिट को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और पहले हेडिंग पे हम चर्चा करते हैं। तो पहली जो हेडिंग है वो है वाई सो मैनी सोल्स फॉल इन लव विद रामा। देखो, सोल मतलब होती है आत्मा। तो यहाँ एडिटोरियल में एक खास बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब भी एडिटोरियल आप पढ़ें तो आप डिट्टो ट्रांसलेट ना करें। अगर आप सोच रहे हो कि आप हिंदी का इंग्लिश और इंग्लिश का हिंदी डिट्टो ट्रांसलेट करके आप समझ लोगे एडिटोरियल, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आपको सेंसेबल समझना पड़ेगा। या तो यहाँ पे आत्माओं के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है कि वाई सो मैनी सोल्स फॉल इन लव विद रामा। मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो भगवान लॉर्ड राम से इतनी मोहब्बत क्यों मतलब कर चले हैं, या उन्हें इतना प्यार कैसे हो जाता है लॉर्ड राम से। मोहब्बत का भी सेंस नहीं है यहाँ पे, सेंस है कि इतने सारे लोग राम जी के कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस हो गए हैं। और कैसे हो गए हैं भाई, वैसे मुझे लगता है कि उनका इतना चरित्र ही इतना खतरनाक था कि सभी उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो कैसे हो गए वो इन्फ्लुएंस उन सब से, वो इस आर्टिकल में बताया है जो कि रेणुका जी ने लिखा है। तो आप कोशिश करिएगा समझने की। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया है कि ये जो आर्टिकल घूमने वाला है, ये जो जितना भी एडिटोरियल है, ये सबका सब जितना भी है ये लॉर्ड राम के बारे में ही इसमें चर्चा होंगी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। तो इसमें पहली लाइन आप देखिएगा, उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा। तो इसमें पहली लाइन देखिएगा, राम नवमी
द बर्थ ऑफ रामा इन द मंथ ऑफ चैत्र रिफ्रेशेस टेंडर थॉट्स ऑफ रामा। अब देखो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे शुरुआत क्या है, रामनवमी से। तो रामनवमी जैसे आपको पता है एक त्यौहार है जिसमें जब राम जी का जन्म हुआ था, तो उस दिन को हम रामनवमी कहते हैं। और कब आती है ये, चैत्र में आती हैं। तो ये क्या बोल रही है, जब ये आता है तो रिफ्रेश मतलब मैं दोबारा मतलब ये जो जिन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है, रेणुका जी, वो कहते हैं कि मेरे माइंड में दोबारा रिफ्रेश हो जाता है। क्या रिफ्रेश हो जाता है, टेंडर थॉट्स। टेंडर थॉट्स का मतलब होता है अच्छे विचार। देखो जो भी वोकेबलरी है वो आप साइड में भी लिख सकते हैं अपने कॉपी में। तो टेंडर थॉट्स ऑफ रामा मतलब मेरे मतलब दोबारा रिफ्रेश हो जाता है एक अच्छे विचार, किनके, राम जी के अच्छे विचार मेरे सामने दोबारा घूमने लग जाते हैं। whom we received in the childhood, मतलब जो हमने रिसीव किए थे, जो हमको मिले थे कब, बचपन में, जब हमने उनकी कहानियाँ सुनी थी दादाओं से या दादा दादी, या जब हम जैसे मैं तो विद्या मंदिर से पढ़ा हूँ, तो हमारे विद्या मंदिर में क्या होता था, हर एक त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता था। तो उसी में मतलब हमको ये बेहतरीन बातें बताई जाती है राम श्री कृष्ण के बारे में। तो वहाँ से जो भी हमें मिला है चाइल्डहुड में, वो मेरे सामने क्या हो रहे हैं, रिफ्रेश हो रहे हैं दोबारे। आगे हम बढ़ते हैं। एज द मैं आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ। रिफ्रेश स्टैंडर्ड थॉट्स ऑफ रामा whom वी रिसीव्ड इन चाइल्डहुड एज द एम्बॉजिमेंट। क्या है ये, एम्बॉजिमेंट। एम्बॉजिमेंट का मतलब क्या होता है, मूर्त रूप, मतलब एक कैरेक्टर जिसे हम कह रहे हैं। और कैसा कैरेक्टर, एम्बॉजिमेंट का मतलब क्या है, कैरेक्टर। और कैसा कैरेक्टर, ऑफ कंपैशन, मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जिसके अंदर दया हो। और क्या हो, काइंडनेस, दयालु मतलब दयालुता हो। और क्या हो, एक ऐसा ग्रेसफुल बिहेवियर, मतलब कैसा, गरिमापूर्ण या आकर्षक कैरेक्टर हो वो। ठीक है ना, मतलब हमें ये सॉरी एम्बॉजिमेंट ऑफ कंपैशन, काइंडनेस एंड ग्रेसफुल बिहेवियर। तो राम जी का कैसा बिहेवियर था, दयालु वाला बिहेवियर था, दयालुता वाला बिहेवियर था, और एक आकर्षक व्यक्तित्व था। ठीक है ना। और ये सारे थॉट्स मेरे माइंड में रिफ्रेश हो जाते हैं कब, रामनवमी के टाइम पे। तो अब ये लिख रहा है कि रमन मतलब राम जी का ही मतलब बता रहा है कि मतलब इनके नाम का मतलब क्या है। रमन मीन्स वन हु इज हैप्पी एंड ऑल्सो वन हु मेक्स अदर हैप्पी, मतलब जो क्या रहते हैं, जरा कोशिश करेगा या समझने की, जो खुश रहते हैं और जो खुश दूसरों को रखते हैं। देखो यहाँ मेक की ग्रामर आई है, तो आप कोशिश करेगा यहाँ दोबारा समझने की। यहाँ पे मेक मेक की जब भी ग्रामर आती है तो मेक का मतलब होता है जब हम कोई काम दूसरों के लिए करते हैं। कोई भी काम अगर हम दूसरों के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे मेक की ग्रामर आएगी। जैसे मैं अपने पापा को खुश करूँगा तो आई विल मेक माई फादर हैप्पी। जैसे मेरे पापा मुझे खुश करते हैं तो माई फादर मेक्स मी हैप्पी। तो जब भी मैं किसी के लिए कोई काम करता हूँ तो वहाँ पे मेक की ग्रामर आती है। तो ये मेक की ग्रामर भी मैं लाऊंगा अगले एक दो वीडियो में। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि क्या है, रमन मीन्स वन हु इज़ हैप्पी, मतलब जो हमेशा खुश रहता है, एंड ऑल्सो वन हु मेक्स अदर हैप्पी, मतलब जो दूसरों को खुश रखता है। ऑल दो, ये देखो ये हो गया कनेक्टर यहाँ पे, ऑल दो मतलब जबकि, यद्यपि, मतलब ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है ऑल दो। ये है कनेक्टर। ऑल दो द रामायण इज फुल ऑफ सोरो पॉर्टिंग्स। क्या, सोरोफुल पॉर्टिंग्स। अब देखो सोरोफुल पार्टिंग्स मतलब क्या होता है, देखो सोरोफुल पार्टिंग्स एक म्यूजिक होता है। आपने जब भी देखा होगा जब रामायण में कुछ दुख भरा सीन होता है तो पीछे से एक दुख भरा म्यूजिक भी चलता है, तो उस म्यूजिक को बोलते हैं सोरोफुल पार्टिंग्स। बट यहाँ पे क्या है, इसका मतलब म्यूजिक नहीं है, इसका मतलब है दुख। तो यहाँ पे अभी राम जी के कैरेक्टर को, लॉर्ड रामा के कैरेक्टर को क्या दिखाया गया, बहुत अच्छा बड़ा खुशमिजाज कैरेक्टर है। बट वो फिर दूसरे लाइन में क्या बोलते हैं कि मतलब अब राम तो बहुत बेहतरीन है, कैरेक्टर उनका बहुत बेहतरीन है, उनका चरित्र बहुत विशाल है, बट रामायण जो है, रामायण इज फुल ऑफ सोरो पार्टिंग्स, मतलब दुख से भरी हुई है रामायण। द कैरेक्टर ऑफ राम मतलब, बट जो रामायण में राम के जो कैरेक्टर है, शाइन्स लाइक अ लाइट इन द डार्कनेस। क्या दमदार लाइन लिखी है, क्या, शाइन्स लाइक अ लाइट इन द डार्कनेस, मतलब लेकिन राम का चरित्र अंधेरे में रोशनी की तरह चमकता है।
वाकई व्यक्तित्व तो ऐसा ही होना चाहिए कि कपड़ों से खुशबू ना आए पर चरित्र से उसके खुशबू आए, ऐसा कहा है किसी ने। तो ऐसा था राम जी का करेक्टर। आगे मैं बढ़ता हूँ, जैसे इन्होंने फिर आगे क्या कहा है, एज अ चाइल्ड, मतलब जिन्होंने एडिटोरियल लिखा है बोला एज अ चाइल्ड, मतलब मैं जब बच्चे थे, आई वॉज ग्रेटली स्टक बाय रामाज अमेजिंग अमेजिंग गुडनेस, मतलब मैं क्या हो गया, अचंबी हो गया, अचंबा मतलब मैं अचंबा हो गया हूँ किनसे, भगवान राम के इतने अच्छे कैरेक्टर को देख के। कहाँ पे, एट चित्रकूट, एट मतलब देखो एट जहाँ पे भी आता है तो ये आप कोशिश करिएगा समझने की, जहाँ पे भी एट आएगा देखिएगा, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ मैं कहाँ पे पहुँचा हूँ। हम यहाँ पे पहुँचे हैं, तो ये क्या है, एट। तो देखिएगा अभी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एट चित्रकूट, यहाँ से एक पैराग्राफ शुरू हो रहा है, तो एट चित्रकूट। तो जब भी एट आता है तो समझ लीजिएगा कहाँ किसका जिक्र हो रहा है, प्लेस के बारे में जिक्र हो रहा है। तो एट चित्रकूट टू कैकई, मतलब मैं सरप्राइज हूँ कि उन्होंने कैसा बिहेवियर किया, इतना अच्छा बिहेवियर किया, कहाँ, चित्रकूट में, कैकई के लिए। और मतलब कैकई के लिए वो अमेज क्यों, मतलब वो सरप्राइज क्यों है, क्योंकि कैकई ने ही तो उन्हें 14 वर्ष का वनवास करवाया था। बट ये उनके साथ भी राम जी ने इतना अच्छा बिहेवियर किया कि वो सरप्राइज है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आगे देखते हैं कि क्यों सरप्राइज थे वो। क्योंकि एट चित्रकूट टू कैकई इवन दो, अब देखो फिर ये कनेक्टर आ गया। मैं आपको कंजक्शन और कनेक्टर्स जो सेंटेंस को जोड़ते हैं उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कुछ आने वाले टाइम में। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं वो, इवन दो शी ड्रोव हिम आउट ऑफ होम। अब ड्राइव की सेकंड फॉर्म आया है ड्रोव, मतलब जो कैकई थी उन्होंने क्या, राम जी को घर से निकाल दिया था और कहाँ भेज दिया, वनवास। ड्राइव आउट का मतलब होता है निकाल देना। जैसे ड्राइव आउट आप हर एक जगह यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं अपनी क्लास में कभी कभार मैं बोल देता हूँ, अगर अगर आप देखो पढ़ोगे नहीं ना तो क्लास से बाहर निकाल दूंगा, तो मतलब आई विल ड्राइव यू आउट ऑफ द क्लास। कैसे बोलूंगा, आई विल ड्राइव यू आउट ऑफ द क्लास। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, कभी पिताजी कह देते हैं भाई मैं तो मतलब तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा, तो पापा क्या बोलेंगे, आई विल ड्राइव यू आउट ऑफ हाउस। तो वैसे ही यहाँ पे भी उसको यूज किया है कैकई के लिए कि शी ड्रोव हिम आउट, हिम मतलब राम जी के लिए ये यूज किया गया है कि शी ड्रोव हिम आउट ऑफ होम इनटू द फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स। मतलब उन्होंने उनको घर से निकाल दिया या निकलवा दिया और फॉरेस्ट भेज दिया, कितने साल के लिए, 14 साल के लिए। एंड टुक अवे हिज राइट, और उनके राइट्स भी छीन लिए। टुक अवे हिज राइट्स ऑन द ईव ऑफ हिज अनॉइंटमेंट। अब देखो कोशिश करेंगे, अगर आप पे नोटबुक है तो आप इसको अंडरलाइन जरूर करिएगा। ये एक फ्रेज है, बहुत प्यारा फ्रेज है ये। और ये वाला जो फ्रेज है ऑन द ईव ऑफ, क्या है, ऑन द, मैं एक बार अंडरलाइन भी जरूर करने की कोशिश करूंगा इसे। ये है ऑन द ईव ऑफ। अब ये जो ऑन द ईव ऑफ है इसका मतलब होता है कि जस्ट बिफोर समथिंग, मतलब थोड़ा सा पहले, कुछ काम होने से थोड़ा सा ही पहले। तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं कैकई ने, एंड टुक अवे हिज राइट, मतलब कैकई ने उनके राइट्स ले लिए ऑन द ईव ऑफ, मतलब थोड़े समय पहले। किससे थोड़े समय पहले, एंड अनॉइंटमेंट एज क्राउन प्रिंस, मतलब उनके राज्य अभिषेक से पहले ही, थोड़ा सा ही पहले उन्होंने उनके राइट्स ले लिए हैं। अनॉइंटमेंट का मतलब होता है, अगर मैं इसको बताऊं, अनॉइंटमेंट का एग्जैक्ट मतलब, इसका मतलब होता है टू एक्ट ऑफ अप्लाइंग ऑयल एंड द ऑयल लिक्विड, मतलब इसी की तरह जो लिक्विड फॉर्म में जो ऑयल की, जैसे दूध हो गया, जब राज्य अभिषेक करते थे पहले ज़माने में तो दूध से मतलब पूरे दूध से नहलाया वगैरह जाता था, तो उसे बोलते हैं अनॉइंटमेंट। तो राज्याभिषेक होने से पहले उनका क्या छीन लिया था, राइट छीन लिया था। तो यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑन द ईव ऑफ। तो आप इसे नोट जरूर करिएगा। फिर वो क्या बोलते हैं, इट मेड अ डीप इंप्रेशन ऑन मी ऑफ अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, मतलब इसने मेरे पे बहुत तगड़ी छाप छोड़ी। ये एक उच्च मतलब उच्च स्तरीय चरित्र, मतलब राम जी के उच्च स्तरीय चरित्र ने मेरे पे बहुत तगड़ी छाप छोड़ी कि मतलब उन्होंने उनके राइट भी छीन लिए थे। एंड इट मेड अ डीप इंप्रेशन ऑन मी ऑफ ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, मतलब राम जी का एक हाई स्टैंडर्ड बिहेवियर ने मेरे ऊपर बहुत इम्प्रेशन डाला। मतलब मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि मतलब क्यों वो शॉक्ड हुई थी वो आगे बता रहे हैं। एज एन एडल्ट, मतलब एक वयस्क होने के नाते, आई हैव रीडिस्कवर्ड द सेंस ऑफ वंडर, मतलब
मतलब मैं अचंभित हो गई कि मतलब एट रामास इनर कंपेशर। अब आप देखिएगा, कोशिश करेगा, सॉरी कंपोजर, थोड़ा सा मैंने गलत पढ़ लिया है, तो इसे हम बोलते हैं कंपोजर। कंपोजर का मतलब होता है धैर्य। मतलब मैं रीडिस्कवर क्या मतलब यार, ये मतलब उनके धैर्य से मैं क्या हो गई हूँ, अचंभित हो गई हूँ। और ये जो रियल कैरेक्टर है राम जी का, उसने मुझे अचंभे में डाल दिया। और क्यों डाला? क्योंकि ये सब जो कैकई ने किया, उसके बाद भी राम जी ने कैकई के साथ क्या किया, ही नेवर सेड वन रूड और रिप्रोचफुल वर्ड। मतलब उन्होंने ये सारी करने के बाद भी उन्होंने एक भी रूड और रिप्रोचफुल वर्ड, दोनों ही ये नेगेटिव सेंस है। रिप्रोचफुल वर्ड मतलब होता है मतलब बेकार, बेकार शब्द। मतलब रूड और रिप्रोचफुल वर्ड, एक भी रूड और रिप्रोचफुल वर्ड नहीं कहे किसे, कैकई को। बट रादर, इसके बावजूद उन्होंने ट्राई टू मेक हर फील बेटर। मतलब उन्हें अच्छा फील करवाने की कोशिश करवा की कि आपने मुझे ऐसा बोला, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी से ये क्या, रेणुका जी अचंभित हो गई क्या, इसलिए ये जो बीच में था ना, अचंभित क्यों हो गई और बहुत ज़्यादा इंप्रेशन उनके ऊपर डाला, मतलब वो बहुत प्रभावित हो गई थी राम जी के बिहेवियर से। इसी वजह से, क्यों? क्योंकि ही नेवर सेड वन रूड और रिप्रोचफुल वर्ड टू कैकई। मतलब एक भी उन्होंने रूड वर्ड कैकई के लिए इस्तेमाल नहीं किया राम जी ने। इतना सब होने के बावजूद आजकल के ज़माने में अगर कोई किसी से इतना रूड बिहेव कर दे, तो वो तो उसे मार ही दे। तो उसका कंपैरिजन किया गया है कि आज से, आज का कंपैरिजन उस युग से किया गया है कि इसलिए मैं इतना वो हो गया हूँ, क्या इंप्रेस हो गई हूँ कि मतलब राम जी पे इतना धैर्य था। अब आगे बढ़ जाते हैं। बट रादर, इसके बाद मतलब इसके बावजूद ट्राई टू मेक हर फील बेटर। मतलब उनको अबाउट हर सेल्फ, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने जो भी किया वो अच्छा ही किया, मुझे इससे कोई भी मतलब आपसे कोई भी क्या नहीं है, मतलब क्रोध नहीं है, मतलब ईर्ष्या नहीं है आपसे। फिर क्या बोलते हैं, नॉर, मतलब अपने आप को तो ये राम जी ने कंट्रोल किया, बट अब वो यहाँ पे आगे देखिएगा, पढ़िएगा, नॉर डिड ही अलाउ लक्ष्मण एंड सीता। मतलब इन्होंने अपने आप को तो कंट्रोल किया, बट लक्ष्मण और सीता को भी कंट्रोल किया। जरा देखते हैं क्या है वो, कि नॉर डिड ही अलाउ लक्ष्मण एंड सीता टू डिविएट a hair's breadth from the cordiality and respect due to a mother, कॉमा करके फिर लिखा है एन एल्डर। अब देखो, डिविएट मतलब होता है मार्ग से हटना, और हैड्स ब्रेथ का मतलब होता है अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस और स्पेस। अब देखो जरा, इन दोनों का मतलब यहाँ पे घुमा फिरा के दिया है, आप कोशिश करिएगा थोड़ा सा समझने की। इन दोनों का मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है। तो यहाँ पे मार्ग से हटना और हेड्स ब्रेथ अ स्मॉल डिस्टेंस और स्पेस, इन दोनों का मतलब जरा कोशिश करना कि मतलब उन्होंने लक्ष्मण और सीता का जो रियल कैरेक्टर है उसको थोड़ा सा भी टस से मस नहीं होने दिया कि उनको क्रोध आ जाए या वो हो जाए। तो ये सब किसने हैंडल कर रखा है? श्री राम जी ने। कि उनको भी अलाउ नहीं किया कि आप माता कैकई पे कुछ बोलें, मतलब चिल्लाएं या कुछ अपशब्द वगैरह बोलें। तो यहाँ पे डेविएट और हेड्स ब्रेथ का मतलब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा भी उन्होंने अब उनके कैरेक्टर से हिलने नहीं दिया उन्हें। फ्रॉम द कॉर्डियलिटी, अब देखो कॉर्डियलिटी का मतलब होता है निष्कपट, मतलब अच्छा बिहेवियर। फ्रॉम द कॉर्डियलिटी एंड रिस्पेक्ट, और इसके बजाय क्या है, उन्हें एक अच्छा बिहेवियर और रिस्पेक्ट से बात की, एक मदर मतलब मम्मी के लिए, मतलब क्योंकि वो उनकी माता थी, एक मदर होने के नाते उनसे उन्होंने एक रिस्पेक्टफुली बात की, और बड़े भाई होने के नाते भी लक्ष्मण जी के। तो अभी तक तो हमने ये यहाँ तक पढ़ा, और आज हमें बहुत सारे नए वर्ड्स मिले हैं, तो आप वो उसे यूज़ ज़रूर करेंगे। जैसे आज आपको मिला है ऑल दो को कैसे यूज़ कर सकते हैं, सॉरोफुल पार्टिंग्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इवन दो, अनॉइंटमेंट, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। और बहुत बेहतरीन जो मुझे एक फ्रेज़ लगा था, वो मैंने आपको बताया था कि ऑन द ईव ऑफ, मतलब जस्ट बिफोर, इसको आप यूज़ करें। तो उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। और आधा आज हमने सिर्फ अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, सिर्फ और सिर्फ आधा डिस्कस किया है हमने। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कमेंट ज़रूर करें।
अगर आपको अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, और अगर आपको बुरा लगा तो आप ज़रूर उस कमेंट में लिख के आप हमें सजेशन दे सकते हैं, हम उन उस पर काम जरूर करेंगे। अगर आप ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ये वीडियो दूसरों तक शेयर कर सकते हैं जिन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम है। उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ आप किस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब आने वाले दिनों में अब आपको रोज़ या 2 दिन में एक वीडियो तो मिलती ही रहेगी कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, न्यू वोकैबलरी और कुछ नए तरीकों से इंग्लिश कैसे सीखी जाए वो सब मिलेगी। तो आप भी सपोर्ट बनाए रखें।